सो हेलो गाइस इनडिटर्मिनेट फॉर्म की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियोस में बहुत सारी फॉर्म्स डिस्कस की, जैसे 1 टू द पावर इन्फिनिटी हो गया, 0 टू द पावर 0 हो गया, ठीक है, 0 टू द पावर इन्फिनिटी हो गया। ये सारी फॉर्म्स के ऊपर हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हुए आ रहे हैं और हमने आई थिंक 4 to 5 क्वेश्चंस अभी तक डिस्कस कर चुका हूँ इस फॉर्म्स के। 1 टू द पावर इन्फिनिटी भी मैंने लिया है, 0 टू द पावर 0 भी लिया है, 0 टू द पावर इन्फिनिटी भी लिया है। गाइस आज उसी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन लेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1/x² का होल टू द पावर 10 ऑफ एक्स। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल विल चेक कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये क्या वैल्यू होगी, ये हो जाएगी 1/0² का होल टू द पावर 10 ऑफ 0। ये क्या हो जाएगा, इट इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी टू द पावर 10 ऑफ 0 इज़ 0, ठीक है। तो इन्फिनिटी टू द पावर 0 फॉर्म भी होती है, ठीक है। और अगर इन्फिनिटी टू द पावर 0 फॉर्म होगी तो हम क्या करते थे गाइस, इस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो इक्वेशन होगा लेट की जो इक्वेशन है, इक्वेशन विच इज़ गिवन, उसे मैं y मान लूँगा। तो y मान लूँगा मैं उस इक्वेशन को। तो y इज इक्वल्स टू 1/x² तक होल टू द पावर 10x, ठीक है। तो दोनों साइड टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स। दोनों साइड्स में अगर लॉग लूँगा तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1/x² का होल 10 ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू 10 ऑफ x इंटू लॉग ऑफ 1/x²। कैसे किया गाइस, हमें पता है ना गाइस, हमें पता है कि अगर कोई चीज़ लॉग ऑफ a टू द पावर x रहेगी तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू लॉग ऑफ a, ठीक है। x नीचे आ जाता है इंटू में, ठीक है। जैसे हम ऐसे नहीं करते गाइस, लॉग ऑफ 2 का क्यूब क्या होगा, तो इसे भैया जी 3 log 2 भी हम लिख सकते हैं। हाँ वही किया मैंने। अब देखो गाइस लॉग y, अब दोनों साइड क्या करो, लिमिट अप्लाई करो। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले लॉग को सॉल्व कर लो। लॉग को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो लॉग y की वैल्यू हो जाएगी 10 ऑफ x डॉट लॉग a/b। हमें पता है कि जो लॉग ऑफ a/b की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ a माइनस ऑफ लॉग ऑफ b, ये होती है। तो यहाँ पे भी वही अप्लाई कर दो सिमिलर मेथड। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 माइनस ऑफ लॉग ऑफ x², ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू 10 ऑफ x डॉट लॉग 1 क्या होता है 0, 0 माइनस लॉग ऑफ x²। तो लॉग ऑफ y की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 10x माइनस ऑफ 10x इंटू लॉग ऑफ x², ठीक है। और लॉग ऑफ x² वही चीज़ आ गई ये वाली, देखो ये वाली चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये है लॉग ऑफ x का स्क्वायर, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू लॉग ऑफ x, तो वही लिख दो यहाँ पे। तो लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 10 ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x। अब दोनों साइड लिमिट अप्लाई कर दो। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 इंटू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 10 ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x, ठीक है गाइज। तो यहाँ से लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 लॉग ऑफ y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। अब लॉग x को 0 पुट करो तो ये हो जाएगा गाइज 10 ऑफ 0 0 0 इंटू 0, ठीक है। बट फिर ये क्या होगा 10x, और लॉग 0 क्या होता है, लॉग 0 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लॉग 0 की वैल्यू गाइस यहाँ पे लॉग 0 विल नॉट एग्जिस्ट। लॉग ऑफ 0 क्या होता है, इट विल नॉट एग्जिस्ट। और अगर लॉग 0 एग्जिस्ट नहीं करता तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा 0/0 फॉर्म में। देन कन्वर्ट अबव इक्वेशन इनटू 0/0 फॉर्म। और 0/0 फॉर्म अगर होगी तो हम क्या करते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं, अगर मान लें f(x/g(x) है तो वहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे f'(x/g'(x), ऐसे करते हैं। तो देखो यहाँ पे, देखो गाइज यहाँ पे क्या है, इस यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, देखो ये इस चीज़ में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2। तो अगर मैं यहाँ से क्या कर दूँ, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ x बाय 10 ऑफ x। अब देखो ये क्या बनेगा, इट विल बी नाउ इन द फॉर्म ऑफ 0/0। ये अब 0/0 फॉर्म में हो गया। देखो लॉग 0
इज़ ज़ीरो। तो 0/0 फॉर्म में अगर मेरे पास कोई चीज़ आ गई, ठीक है, अब मेरे पास कोई चीज़ 0/0 फॉर्म में आ चुकी है, तो अब हम इससे क्या करेंगे, इसे हम वो लगाएंगे, मतलब डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू ज़ीरो लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 इंटू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू ज़ीरो d/dx ऑफ लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय d/dx ऑफ tan ऑफ x। तो इसे मैं लिख सकता हूँ लिमिट ऑफ x टेंड्स टू ज़ीरो लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू ज़ीरो, ये d/dx ऑफ लॉग ऑफ x इज़ 1/x एंड tan x का क्या होगा sec²x, ठीक है, यही होगा गाइस। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसे, देखो -2 इंटू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू ज़ीरो 1/x ऑफ sec²x इज इक्वल्स टू -2 इंटू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू ज़ीरो, sec²x को मैं 1/cos²x होता है, तो मतलब cos²x/x इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। सॉरी गाइज, एक मिनट, यहाँ पे ना, हाँ एक चीज़ हमने गलती कर दी कि जो log x बाय अगर मैं टेन एक्स किसी ये cot x होगा ना, ये वाला देखो, ये वाला नीचे अगर जाएगा तो cot x, क्योंकि हमें पता है कि जो tan x की वैल्यू होती है वो होती है 1/cot x। तो यहाँ से देख लो tan x की वैल्यू 1/cot x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा cot x, तो यहाँ पे भी cot x आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी cot x का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो देखते हैं एक मिनट गाइस, हाँ तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे cot x, और cot x का डिफ्रेंशिएशन हमें पता है, cot x का क्या होता है माइनस ऑफ cosec²x, तो यहाँ पे माइनस ऑफ cosec²x, सो -2 इंटू लिमिट ऑफ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं x या माइनस ऑफ cosec²x, और मुझे पता है कि sin x की वैल्यू जो होती है, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ sin x इज इक्वल्स टू 1/cosec x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से हम लिखेंगे sin²x/x, ठीक है, और यहाँ से हम एक चीज़ लिख सकते हैं 2 इंटू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू ज़ीरो sin x/x इंटू एक्स। देखो गई sin x/x तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, हाँ मतलब x², तो ये होल स्क्वायर अब लिख सकता हूँ मैं इसे, देखो इसे खोल के देखो, यहाँ पे x मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, और मुझे पता है कि लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो sin x/x का होल स्क्वायर क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, इट इज़ इक्वल्स टू 1। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू ज़ीरो जो log ऑफ y जो होगा दैट इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स, मतलब लिमिट लगाएंगे ना यहाँ पे, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू ज़ीरो, यहाँ पे बचेगा 1 इंटू एक्स, और x को अगर ज़ीरो पुट करेंगे तो क्या होगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू ज़ीरो log ऑफ y इज इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब कि y यहाँ से ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो log y ज़ीरो है तो मतलब y की वैल्यू ज़ीरो है, तो y इज इक्वल टू e⁻0। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ y जो हैगा e⁻0 हो जाएगा, मतलब कि जो y की वैल्यू होगी 1 होगी। तो फाइनली मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, y की वैल्यू 1। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो इस वाली इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन का जो रिज़ल्ट होगा, इसका जो रिज़ल्ट होगा मतलब कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू ज़ीरो 1/x² tan x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगी 1। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। हेंस वी कैन से क्वाइट इरेटम एंड डेमोन्स्ट्रेटम। तो दिस इज़ द फाइनल सॉल्यूशन विच वी गेट, ठीक है। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, एंड कोई भी इसमें डाउट हो ना तो गाइज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगली वीडियो में हम उस डाउट को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं गाइज़, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।